अच्छा अली ज़फ़र साहब, इस पे क्या कहेंगे कि मरियम नवाज शरीफ साहबा भी जलसे करती हैं लेकिन वो लैपटॉप बांटती हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो गुलेलें बांटती हैं नौजवानों में। जी ऐसी बात नहीं है। हकीकत ये है हामिद मीर साहब के पंजाब में आपको यानी पीटीआई को जलसे नहीं करने दिए जा रहे। हर किस्म इतनी खौफज़दा है हुकूमत के, हर किस्म का जो महल डिक्टेटरशिप में भी शायद ऐसे नहीं होते थे हरबे इस्तेमाल जो किए जा रहे हैं। अगर आप देखें डिस्क्रिमिनेशन देखें और ये कॉन्ट्रडिक्शन देखें जो इनके बयान में है हुकूमत के। एक तरफ वो कहते हैं हम जलसे कर सकते हैं, हम अज़ीमुशान जलसे करते हैं और हम करते रहेंगे, लेकिन पीटीआई जो है वो जलसा नहीं कर सकती। ये जब कोई इस तरह की बात करे और फिर डिफेंड करने की कोशिश करे इस किस्म की कॉन्ट्रडिक्शन को और डिस्क्रिमिनेशन को, तो मेरे पास तो और कोई जवाब नहीं सिवाय ये कहने के कि आप हमें करने तो दें। आप एक तरफ कहते हैं कि आप लोग कर नहीं सकते जलसे, लोग नहीं आएंगे, दूसरी तरफ कहते हैं कि ओहो आप अगर आ गए तो बड़ा प्रॉब्लम होगा और हम कर सकते हैं, हम बड़े अच्छे लोग हैं, हम हमारे साथ अवाम है। ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है ये बड़ी वाज़ेह है और लोग जो हैं वो बेवकूफ़ नहीं, वो समझते हैं, वो देख रहे हैं, वो जानते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। तशद्दुद, जुल्म जो हमारे पीटीआई के वर्कर्स हैं, उसके बावजूद आपने देखा कि जब इमरान खान साहब ने जेल से कॉल दी तो पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ पंजाब में, सिंध में, ना सिर्फ केपीके में, पूरे पाकिस्तान में लोगों ने अपनी छोटे छोटे बेशक जलसे और जुलूस निकाले, लेकिन थ्रू आउट पाकिस्तान निकाले। इसके बावजूद कि उनको पता था कि उनके ख़िलाफ़ कितना जुल्म होने जा रहा है जो हुकूमत कर रही है, लेकिन वो फिर भी करते रहे। और वो खान साहब की जब आवाज़ उन्होंने उनको बुलंद की कि आप बाहर निकलें तो उन्होंने किया। तो देख लेंगे अभी ईद के बाद, इंशाल्लाह रमज़ान के बाद जब ये जलसा हम करेंगे और लोग जिस तरह निकलेंगे तो हुकूमत के पास खुद ही कोई जवाब नहीं होगा कुछ कहने का, जो ये अभी बात कर रहे हैं कि लोग नहीं निकल रहे। अच्छा, लोग निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। मेरा एक सवाल भी है जी, मैं अली ज़फ़र साहब, क्योंकि मेरे भाई भी हैं बड़े, मैं इनसे ये गुजारिश करता हूँ कि ईद के बाद जलसे की इजाज़त मैं ले देता हूँ आपको, लेकिन आप एक वादा करें कि आप बच्चों को उस जलसे में या नौजवानों को आप क्या लैपटॉप्स देंगे। आप अगर स्कॉलरशिप्स देंगे और लैपटॉप्स देंगे तो फिर डेफिनेटली मैं आप चाहते हैं तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो अपनी जाती जेब से दें? सूबे में हुकूमत है ना, केपी में। अच्छा, केपी तो पंजाब केपी से यहाँ पे आए, वो यहाँ के बिल्कुल केपी के बच्चों को दे दें, यहाँ पे भी केपी के बच्चे पूछ लेते हैं। जी अली ज़फ़र साहब ये कहते हैं जी कि मैं आपको इजाज़त लेके दूंगा मीनार पाकिस्तान पे जलसे की, लेकिन आप वहाँ पे बच्चों में लैपटॉप तकसीम करें, स्कॉलरशिप्स भी। चले आप मैं इसका जवाब ये देता हूँ कि आप हमें यहाँ इजाज़त दे दें जलसा करने की। हम केपी में जो लैपटॉप्स हैं हम लैपटॉप्स दे देंगे बच्चों को। अच्छा, अब लेकिन आप इजाज़त तो दीजिए। चले केपी की बात बाद में करते हैं ना, पहले पंजाब जो है वो उसी की बात कर लेते हैं ना। पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, एक खातून हैं, तो पंजाब ही की जेल में एक 75 साल की खातून है, उसने एक ख़त लिखा है, उसका नाम डॉक्टर यास्मीन राशिद है। उसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा है, हैंड रिटन ख़त है जी, और वो कह रही है जी कि मेरी उम्र 75 साल है और मैं पिछले 22 महीने से जेल में हूँ और मैंने अपनी इलेक्शन पिटीशन फाइल की हुई है NA 130 लाहौर से, और मेरी पिटीशन जो है वो इतना अरसा गुजर गया और वो फिक्स ही नहीं होती। आप मुझे इंसाफ दें। तो आप नहीं समझते कि इतनी ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी के दावे कर रहे हैं आप मरियम नवाज शरीफ साहबा के, तो अगर वो इतनी पॉपुलर हैं तो ये इलेक्शन कमीशन जो है ये पिटीशन को क्यों नहीं निपटा रहा? ये काम मरियम नवाज शरीफ का तो नहीं है। मरियम नवाज शरीफ तो सूबे की चीफ मिनिस्टर हैं, कोई जज या जूरी तो नहीं है। अब वहाँ पे जो तो इसीलिए उन्होंने ख़त चीफ जस्टिस को लिखा है, लेकिन वहाँ पे जो ट्राइब्यूनल है, और ट्राइब्यूनल्स फाल हैं, ट्राइब्यूनल्स काम कर रहे हैं। मैं आपको पिंडी डिस्ट्रिक्ट के हवाले से बता सकता हूँ कि बिल्कुल ट्राइब्यूनल काम कर रहा है। बलूचिस्तान के हवाले से बता सकता हूँ कि बिल्कुल ट्राइब्यूनल ने डिस्पोज ऑफ किए। 180 दिन में ट्रिब्यूनल ने काम करना होता है, बिल्कुल, लेकिन ये तो 180 दिन से बहुत ऊपर गुजर गया। आप ये पूछ लें कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में 4.5 साल जो है पिटिशनों के फैसले नहीं हुए थे। फिर अगर आपने करना ही है ये, तो फिर 2018 और 24 को साथ में ला के ही आपको पढ़ना पड़ेगा। और साथ एक सिमिलर पोजीशन में, ये जक्स्टा पोजीशन में हम अक्सर
वकालत में ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं, उसी पोजीशन में आपको देखना पड़ेगा, दोनों को एक पैरिटी के साथ। ये नहीं हो सकता कि अभी पिटिशंस के डिमांड किया जाए क्योंकि कानून में लिखा है, बिल्कुल लिखा है, मैं एग्री करता हूँ 180 दिन में होना चाहिए इसका फ़ैसला, लेकिन डिले क्यों कॉज हुआ? डिले तो ये हुआ ना कि उस वक़्त के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो थे, उन्होंने कहा नहीं ये मेरा इस्तिकाक है या मेरी स्वाबदीद है कि मैं आपको कितने जज स्पेयर करूँगा, और वो जज कौन कौन से ट्राइब्यूनल्स के होंगे। हालांकि ये इस्तिकाक कानून और आइन में जो लिखा हुआ है, ये मीर साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम रिक्वेजिशन भेजी है कि आप अपने जजेस हमें जो सर्विंग जजेस हैं, हाजिर जो जजेस हैं वो ट्राइब्यूनल्स के लिए आप स्पेयर करें। वो फिर उनका इस्तिकाक है कि वो कितने कर सकते हैं चीफ जस्टिस साहब उस मुतलका हाई कोर्ट के, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि वही, और ये एट लेंथ भी डिस्कस हुआ कि वो बताएं कि ये फ़लाँ ट्राइब्यूनल का होगा, ये फ़लाँ ट्राइब्यूनल के ये जज साहब होंगे। अच्छा अली ज़फ़र साहब, ये सिर्फ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा का ही केस है या और भी पिटिशंस हैं इस तरह की तहरीक इंसाफ की जो कि इल्तवा का शिकार हैं? और ये क्या बैरिस्टर अकील मलिक साहब का कहना दुरुस्त है कि ये जो मामला है इसका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो चीफ जस्टिस से तो नहीं बनता, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और ट्रिब्यूनल का मामला है? जी देखें, सबसे पहले तो 80 से ज़्यादा पिटिशनें हैं जो इस वक्त पेंडिंग हैं और जिनमें कोई समाअत नहीं हो रही। यास्मीन राशिद साहब का जो केस है वो एक महल तारीख़ी केस है कि वो जेल में पड़ी हैं और उनका कोई रसाई नहीं हो रही, कोई उनके खिलाफ इल्ज़ाम भी नहीं है, अभी उनका ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ, लेकिन वो जेल में हैं और उनका कोई रसाई नहीं। अब जहाँ तक ये कहना कि ट्राइब्यूनल्स का क्या इंचार्ज कौन है, तो इसकी थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। जो कहानी असल है वो ये है कि पहले चीफ जस्टिस साहब ने ट्राइब्यूनल्स बनाए और अच्छे जज साहिबान उन ट्राइब्यूनल्स में लगाए जिन्होंने समाअत भी शुरू कर दी, और उनका इरादा ये था कि 180 दिन में हम ये केस ख़त्म करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जनाब ये हमें पसंद नहीं, ये जज साहिबान जो इतनी दुरुस्त तरीके से केस चला रहे हैं, हम चाहते हैं कि कोई हम रिटायर्ड जजेस ले आएँ। ये झगड़ा काफ़ी देर चलता रहा और फिर हुकूमत इनके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक तरह से मदद करने के लिए आ गई और उन्होंने एक कानून बुलडोज कर दिया। उस कानून में उन्होंने ये कह दिया कि अब जो हम ट्राइब्यूनल के जजेस बनाएंगे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मर्ज़ी से होंगे और वो रिटायर्ड जजेस भी आ सकते हैं, और ये कानून बुलडोज किया गया एक दिन में। तो एक तरह से हुकूमत मुलव्विस है सारे मामले में, क्योंकि अब वो रिटायर्ड जजेस हैं, वो पता नहीं ट्राइब्यूनल बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे, उन केसों की समाअत हो रही है नहीं हो रही, कई ट्राइब्यूनल खाली पड़े हैं, अभी तक जजेस ही नहीं लगे। तो ये सारा जो डिले है वो सिर्फ इसलिए हुकूमत कर रही है कि उनको पता है कि अगर वाकई ही केसेस चले और उनमें शहादतें आईं तो ये जो हुकूमत है ये ख़त्म हो जाएगी, और जो 80 से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने पिटिशनें फ़ाइल की हैं उसमें से अगर 50% भी जीत के केस आ गए और वो आ गए पार्लियामेंट में, तो ये हुकूमत ख़ुद ब खुद चली जाएगी, क्योंकि हमारी फिर एक तरह से खुद ही मेजॉरिटी हो जाएगी। तो ये मसला है, ये चूँकि अपनी हुकूमत बचा रहे हैं, इन्होंने कानून साजी की, कानून साजी करके ये सारा मामला जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का इसको डिले किया। अली ज़फ़र साहब, मैं इसमें मुलव्विस समझता हूँ कि हुकूमत है। हमने तो यहाँ तक आपको ऑफ़र कर दी है कि अगर आप किसी एक हलके में धांधली प्रूव कर दें तो उस हलके में हम इलेक्शन ही दोबारा करवाएंगे, नए सिरे से इलेक्शन होगा। हमने तो यहाँ तक ऑफ़र कर दी है, लेकिन अब वो एक्सेप्ट नहीं की जा रही किसी तरफ से। कैसे, क्यों जी अली ज़फ़र साहब, क्यों आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे इनकी ऑफ़र को? राना सलाना साहब ने एक तरफ तो अभी ये कह रहे थे कि हमें तो, हमारा तो ट्राइब्यूनल से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, हम तो कुछ कर नहीं सकते। अब ये कह रहे हैं कि हम वाकई अगर चाहें तो आपका एक केस फ़ैसला करवा सकते हैं। तो चलें, अगर ये वाकई जेन्युइन है तो एक केस हम उठा लेते हैं, लाहौर से उठा लेते हैं, पिंडी से उठा लेते हैं, इस्लामाबाद से उठा लेते हैं, जहाँ से भी उठाना चाहते हैं ये बता दें कौन सा केस ये चाहते हैं कि हम केस चलाएं। और अगर वाकई इनका कंट्रोल इतना ज़्यादा है ट्राइब्यूनल के ऊपर, नहीं, ट्राइब्यूनल पे कंट्रोल नहीं का डायरेक्ट कर सकते हैं, तो फिर कर दें। तो वो ये आप घुमा फिरा रहे हैं तो तमाम दर बात को। अली ज़फ़र साहब, मैंने कहा, राना सनाउल्लाह साहब की भी स्टेटमेंट है और उन्होंने भी कहा, हम यही कह रहे हैं कि आप जिस हलके पे कहते हैं कि यहाँ पे धांधली हुई है, वहाँ पे अगर आप प्रूव कर दें तो वहाँ पे उस हलके में
जो है दोबारा इलेक्शन हो सकता ये जो खत है यास्मीन राशिद साहबा, उसमें कह रही हैं कि NA 130 में मैं जीत गई हूँ, तो वो कह रही हैं तो आप वहाँ पे करवा दें इलेक्शन। नहीं, वो उनके कहने से थोड़ी वो जीती हैं। ये तो फॉर्म 45 और उन्होंने जिक्र किया है, ये देखिए वो कह रही हैं अकॉर्डिंग 49 जो है वो लिख रही हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 आई हैव वन दोज इलेक्शंस, आई हैव चैलेंज द रिजल्ट्स इन द इलेक्शन ट्रिब्यूनल बट टू नो। लेकिन मीर साहब ये भी बात है कि ये फॉर्म 45 जो हैं ये बाकी दीगर कैंडिडेट तो कोई नहीं लेके गया, किसी ने चैलेंज नहीं किया, सिर्फ PTI के कैंडिडेट्स ने किया हुआ है। तो ये कहाँ से आए हैं फॉर्म 45? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो फॉर्म 45 हैं वो तो मैच नहीं करते। अच्छा, फॉर्म 45 ये तो एक बड़ी अहम बात कर दी आपने।